गांव में दूषित पानी पीने से एक दर्जन स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में थाना प्रभारी ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरा मामला कुम्हारी गांव के जैनम प्राइवेट स्कूल का है। छात्रों के मुताबिक पानी की टंकी में मृत छिपकली पड़ी हुई थी और छात्राओं ने उसी टंकी का पानी पिया था, जिसके बाद उनको उल्टियां और चक्कर आने लगे। वहीं स्कूल प्रबंधन ने पुलिस और परिजनों के स्कूल पहुंचने से पहले टंकी की सफाई कर दी। छिपकली गिर गई थी और वो पानी सारा ज़्यादा गंदा हो गया तो वो हम लोग ने पी लिया था। कुमारी से स्कूल के कुछ बच्चे जो कि लगभग 7 से 9 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, रेफर होकर यहाँ पर आए हैं। बच्चों के बताए अनुसार उन्होंने कोई टंकी से जो पीने का पानी है वो पिया था और उन्होंने बताया कि जो पानी में जो है छिपकली पड़ी हुई थी, मरी हुई छिपकली। और इसके बाद जो है बच्चों को पेट दर्द की शिकायत, घबराहट की शिकायत होने लगी। इसके चलते वो लोग PHC कुमारी हॉस्पिटल में गए और वहाँ से रेफर होकर भी यहाँ जिला अस्पताल में लाए गए। सभी बच्चों को देख लिया गया है और बच्चे परीक्षण में अभी नॉर्मल है, स्थिति खतरे के बाहर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इम्तियाज चिश्ती हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज जी, सबसे पहले पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे एक बार। जय, मैं बता दूं कि ये एक दिन पहले की ही घटना है। जब स्कूल में बच्चे जब उनकी छुट्टी हुई, उनका पीरियड जैसे ही छूटा तो हाफ टाइम में बच्चों ने पानी पीना शुरू किया। गर्मी का मौसम है तो बच्चों ने जैसे ही पानी पिया है तो उसके 5 से 10 मिनट बाद उनको कुछ पेट में तकलीफ हुई और एक के बाद एक साथ बच्चों को जब ये परेशानी महसूस हुई तो उन्होंने अपने टीचर्स को बताया। तो कुछ बच्चों को तो घर भेज दिया गया और कुछ बच्चे स्कूल में ही रहे। जब पूछा कि आखिर क्या हुआ है मामला, तो बताया कि पानी जो पिया है उस टंकी में बीते 2 दिनों से कोई छिपकली मरी हुई पाई गई। तो उसको देखा तो जैसे ही स्कूल में ये बात फैली तो एक हड़कंप सा मच गया। तमाम शिक्षकों ने एक दूसरे से राय मशवरा करके बच्चों को एक ये हिदायत दी कि आप घर पे नहीं बताएंगे, लेकिन तकलीफ बढ़ती गई। बच्चों को फिर उल्टियां होने लगी। तब जाके कुछ अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल के बाद शिकायत दर्ज की है। तब जाकर पुलिस को भी सूचना दी गई। फिर पुलिस ने तुरंत डायल 100 बुलाई, उन बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने उनको जिला अस्पताल रेफर किया है। कुछ बच्चों की स्थिति को देखते हुए कि ये यहाँ नहीं संभाल पाएंगे तो जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसमें 8 से 10 बच्चे थे तो सबको जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया है। डॉक्टर ने देखा, राहत की बात ये रही कि खतरे से बाहर रहे ये सारे बच्चे, लेकिन एक ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही जो सामने आई है ये अपने आप में एक असोचनीय विषय है। ये स्कूल मैं आपको बता दूं जैनम स्कूल है, इसके प्राचार्य हैं विकास जैन। और मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल की मान्यता भी नहीं है अभी तक। ये बिना मान्यता की स्कूल संचालित हो रहा है। इससे कुछ दिन पूर्व ही एक घटना और घटी थी इसी स्कूल में, जब इनकी स्कूल का वाहन चालक नशे में गड्ढे में वाहन को पलटा दिया था तो बस में जितने बच्चे सवार थे सबको चोटें आई थी। तो कहने का मतलब कि इनको सुरक्षा रखनी चाहिए, किस तरीके से स्कूल का संचालन करना चाहिए। और ये जिला शिक्षा अधिकारी से लेके शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी चाहिए कि नगर में या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल संचालित है। बिल्कुल इम्तियाज जी, सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की न मानकर सबसे बड़ी लापरवाही तो उस क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी की मानी जाएगी। उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनकी मानी जाएगी कि आपके क्षेत्र में कौन से स्कूल संचालित हो रहे हैं, किस तरह से संचालित हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, मान्यता है या नहीं, वो देखने का आपका काम है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर लापरवाही कर रहा है, लेकिन अधिकारी जो यही काम करते हैं वो अपने स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है जया, ये मिली भगत एक शिक्षा का एक या यूं कहें कि एक व्यापार समझ के रखा है और एक अपनी बपौती बना के रखी है शिक्षा और स्वास्थ्य को। ये मिली भगत करके अपनी साठगांठ करके मान्यता हासिल है या नहीं है स्कूल संचालित हो जाता है। और जब मैंने जानकारी ली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से तो वहाँ के जो मुख्य लिपिक है उन्होंने बताया कि इस स्कूल का आवेदन जरूर आया है लेकिन अभी इनको मान्यता नहीं है और ये लगभग 1 साल होने को है इनका स्कूल संचालित बराबर किया जा रहा है, वो भी बिना मान्यता के।
बिल्कुल, जानकारी होने के बाद भी कह सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इम्तियाज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप पहले अभी कोई घटना का जिक्र कर रहे थे, ये जो छिपकली वाली घटना है जो पानी की टंकी में मरी हुई थी, उसके बाद बच्चों को ये समझाया गया कि आप घर पे इस बात को लेकर शिकायत नहीं करेंगे। जी, ये सच है। ये बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने भी कहा है। इम्तियाज जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ रवि बघेल जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। रवि जी, स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी धन्यवाद जी। जी रवि जी, दमोह के कुम्हारी गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैनम एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर दूषित पानी पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई, और उस दूषित पानी का कारण ये था कि जिस टंकी से उन बच्चों ने पानी पिया, स्कूल की टंकी, उसमें छिपकली मरी हुई थी। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्कूल है जैनम प्राइवेट स्कूल, ये बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल है? मान्यता के संबंध में मुझे तो नहीं मालूम है, परंतु ये घटना की मैंने परसों के दिन ही में जब हाई कोर्ट से लौट रहा था तो रात में मैंने बीआरसी को फोन करके निर्देश दिए थे कि तत्काल आप सुबह जाकर वहाँ जाँच करके लाएंगे कि कितने बच्चे बीमार पड़े हैं। और ये क्योंकि मुझे व्हाट्सएप में वो मैसेज प्राप्त हुआ था और आपने अभी मुझे संज्ञान में लाया कि बिना मान्यता के चल रहा है, निश्चित ही जो भी हमारे पार्टी के नियम है उसके तहत उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। और ये तो घोर लापरवाही है, बच्चों के भविष्य के साथ भी और जान के साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा है। रवि जी, आपको कितना समय हो गया है इस क्षेत्र में आए हुए? कितना समय हो गया? मात्र 1-1.5 माह हुए आया हूँ मैं। जी, आपसे पहले जो भी यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर एक ऐसा स्कूल है जो बिना मान्यता के संचालित हो रहा है और जहाँ पर इस कदर लापरवाही की जा रही है? क्योंकि अब मैं पूर्व उसको मालूम थी नहीं थी तो मैं तो नहीं बता सकता जी, परंतु क्या है हर स्टेप पर ये जानकारी जैसे प्रारंभिक शिक्षा अभी इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा? रवि जी, इस मामले में आप क्या एक्शन लेंगे? आपको बताया जो आरटीए के नियम है जिसके तहत की नहीं संचालित किया सकता है, जो भी हमारा कठोर कार्रवाई है वो बिल्कुल उसको शीघ्रता पूर्वक की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी। और मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी। सर, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सर, आवाज आ रही है आपको विकास जी? जी विकास जी, हम दमोह की बात कर रहे हैं। कुम्हारी गांव की बात की जा रही है। एक प्राइवेट स्कूल है इस क्षेत्र में, इस गांव में जैनम प्राइवेट स्कूल। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूषित पानी पीने के कारण बच्चे बीमार हो गए, और उसका कारण यह है कि उस पानी में छिपकली मरी हुई पड़ी हुई थी, जो पानी इन बच्चों ने पी लिया टंकी का, और जिसके कारण ही बीमार हो गए। जी, एक्चुअली में क्या है कि हमने जब ये व्हाट्सएप ग्रुप पर ये समाचार सुना जी, तो हमने अपने जन शिक्षक को वहाँ जानकारी के लिए भेजा जी। तो उन्होंने जाके वहाँ जानकारी प्राप्त की तो कुछ इस बात में सच्चाई मिली है कि वहाँ कुछ दूषित पानी था जी, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा बीमार नहीं हुए थे। बहुत ज्यादा क्या होता है सर? बच्चों को मतलब एक हल्का सा, मतलब ऐसा कहने का उनके पेरेंट्स का ऐसा कहना है, बच्चों के माता पिता का, कि उनको कुछ चक्कर से आए हैं। 10 बजे उन्होंने पानी पिया है जी, और वो 12 बजे उनको कुछ प्रतिक्रिया उस पर हुई है जी। तो तत्काल उनको स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया है। उनके पेरेंट्स ने, स्कूल प्रबंधन ने नहीं किया है, ये उनकी गलती है जी। और मान्यता के संबंध में विकास खंड के स्रोत समन्वयक हैं, वो इसकी जानकारी देंगे कि उनको मान्यता है कि नहीं। मेरी जानकारी में तो मान्यता है, तभी स्कूल संचालित है। आपकी जानकारी में मान्यता है, लेकिन इस स्कूल की मान्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें, आपको किसने जानकारी दी है ये हमें नहीं पता मुकेश जी। दूसरी बात ये है कि ये स्कूल पहले भी चर्चाओं में बना रहा है, पहले भी विवादों में घिर चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है 2 या 3 दिन पहले की बात है, जब यहाँ इस स्कूल का जो वाहन चालक है, जो ड्राइवर है बसों का, वो नशे में गाड़ी चला रहा था, बस पलट गई और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको चोटें भी आई हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मुकेश जी? आप किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हादसा हुआ इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि भगवान ना करे एक आध बच्चा कुछ हो जाए उसको, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा? नहीं, हमारा आशा ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है। सब बच्चे भगवान का स्वरूप है, वो बच्चे हमारे ही बच्चे हैं जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं।
लेकिन जो उन्होंने लापरवाही की है उसके संबंध में पिछले बार जो लापरवाही की थी ड्राइवर चालक के बारे में, उसके संबंध में हमने रिपोर्ट बना के दी थी और कलेक्टर महोदय को अवगत भी कराया था उस समय जी। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य था कि उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो क्या हुआ मुझे इसके संबंध में जानकारी नहीं है। मुकेश जी, लेकिन आप अपने स्तर पे तो कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं? उस स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने उससे पूछताछ की इस संबंध में? जी, अभी मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, तो अभी प्रशिक्षण चल रहा है। मैं अभी वर्तमान में इस समय भी प्रशिक्षण में ही आपसे बात कर रहा हूँ। मुकेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप सर? जी बताएं। बिल्कुल मुकेश जी, आप ठीक है, इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है ना, आचार संहिता तो अभी कुछ दिन पहले लगी है, इलेक्शन कल से शुरू होने वाले हैं, स्कूल को मान्यता काफी दिन पहले से नहीं मिली हुई है, अभी तक क्या कर रहे थे आप? अभी तक आपको जानकारी नहीं थी या फिर ठीक है आपको बुरा लगेगा या फिर ये कह दे कि मिली भगत से चल रहा है ये सब? नहीं मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कक्षा 1 से 8 की मान्यता का कार्य विकासखंड स्रोत समन्वयक करते हैं। चलिए, अभी इस मामले में एक्शन क्या लेंगे आप मुकेश जी? जब इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, तब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो आप अपनी ड्यूटी पे लौट आइएगा। जाऊंगा, उसको देखूंगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। चलिए, वो देखने वाली बात होगी मुकेश जी, आप कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता इम्तियाज चिश्ती हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।